सागर जिले के बंडा में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान कथित आपत्तिजनक चित्रों को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि जुलूस के दौरान हिंदू देवी देवताओं के चित्रों का पेपर शॉट मशीन में डालकर उड़ाया गया। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। बजरंग दल की शिकायत पर बंडा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मुस्लिम समाज और आयोजन समिति ने भी प्रशासन को ज्ञापन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। दरअसल हम आपको बता दें कि 26 अगस्त को बंडा नगर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस निकाला गया। जुलूस संजय कॉलोनी स्थित मस्जिद से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरा। इसी दौरान हिंदू देवी देवताओं के कथित विरूपित चित्र इलेक्ट्रॉनिक पेपर के माध्यम से प्रदर्शित किया जाने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस कथित प्रदर्शन से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समाज और आयोजन समिति ने मामले को लेकर SDOP को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सोशल मीडिया पर सामने आए आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। समाज ने जुलूस में इस्तेमाल सामग्री की खरीद, उसके स्रोत, भुगतान और संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कराने का अनुरोध किया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से मुस्लिम समाज के लोगों ने दावा किया जुलूस में फायर गन से कागज के टुकड़े उड़ाए गए थे। इस्तेमाल की गई सामग्री चैतन्य हॉस्पिटल के पीछे स्थित एक नेमा शॉप से खरीदे जाने की जानकारी का भी उल्लेख किया गया। सामग्री के लिए करीब 2550 रुपए के भुगतान और संबंधित लोगों के बंडा पहुंचने के साधन की भी जांच की गई है। मुस्लिम समाज ने कहा कि यदि जांच में किसी व्यक्ति, आयोजन समिति या समाज की ओर से जानबूझकर कानून का उल्लंघन सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं यदि किसी अन्य व्यक्ति या दुकानदार की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई हो। समाज के लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करना उद्देश्य नहीं है। यदि अनजाने में हुई किसी गलती से हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो उन्होंने इसके लिए क्षमा मांगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि जुलूस में वास्तव में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ और कथित आपत्तिजनक चित्रों के मामले में जिम्मेदारी किसकी थी। प्रशासन से दोनों पक्षों से निष्पक्ष जांच और कानून के मुताबिक कार्रवाई की मांग की गई है। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुस्लिम समाज बंडा द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन रखा गया था, जिसमें पेपर शॉट की मशीन लगाई गई थी। उसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं जैसे भोलेनाथ, पार्वती जी, राम जी, गणेश जी, ऐसे देवी देवताओं के चित्र उस पेपर शूट मशीन में डालकर उड़ाए गए नगर के मुख्य मार्गों पर, जो कि बंडा के जनमानस को मिले और लाखों की संख्या में ये चित्र उड़ाए गए बंडा नगर में, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तो अब हम लोग उचित कार्रवाई की मांग करने के लिए बजरंग दल एवं हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ थाने आए थे। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस ने FIR दर्ज की है समिति के अध्यक्ष पर, लेकिन हम लोगों की मांग ये थी कि जो लोग DJ पे बैठे थे, मशीन चला रहे थे, पेपर शॉट, उन सब की भी जानकारी लगाएं, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। क्या अभी संतुष्ट नहीं है आप कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट। तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे देखो, भगवान अकेले हमारे तो है नहीं, जो देवी देवताओं का अपमान हुआ है वो तो सकल हिंदू समाज के हैं। अब चूँकि भावनाएं भी संपूर्ण हिंदू समाज की हुई हैं, तो हिंदू समाज जो फैसला लेगी, बजरंग दल उसके साथ खड़ा रहेगा हिंदू समाज के साथ। और हिंदू समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए बजरंग दल कार्यकर्ता है। जो भी बंडा की हिंदू समाज निर्णय लेगी, बजरंग दल उसमें पूरा सहयोग करेगा। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया था। उसके बाद सोशल मीडिया पे हमें ज्ञात हुआ कि हमारे हिंदू देवताओं की जो चित्र फॉग मशीन से उड़ाए गए हैं, तो उस संबंध में आए थे SDOP साहब को आवेदन देने कि ये जो फॉग मशीन है ये हमारी कोई समाज की नहीं है, ये DJ वालों की है, जो हम लोगों ने उनको रेंट पर लिया गया था। और जो पर्ची आई है वो चेतन हॉस्पिटल के पीछे संजय कुमार नेमा जी के दर से आती है। ये वहाँ पर जो फायर मैन है उसने बुलवाई थी, 2550 रुपया उसका पेमेंट फ़ोन-पे से किया गया था। तो हम चाहते हैं, हम किसी भी धर्म का आहत नहीं करना चाहते हैं, सभी धर्म का सम्मान है। भगवान राम, अल्लाह हैं या महावीर स्वामी हैं, सब आदर हैं हम लोगों के और भगवान हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पे कार्रवाई हो। जो ये पर्ची आई है उस दुकानदार के ऊपर जांच की जाए कि ये कहाँ से आई है। ये अभी हम लोगों ने जो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर उठाने एक वर्कर गया था, तो उसने कुछ पर्ची हमारे समाज की कुरानों की आयतें भी दी गई हैं और मस्जिद का रूप है।
अगर ये ऐसा अगर हम लोगों को भी ज्ञात हुआ तो हम लोग भी एक ज्ञापन दे रहे हैं सर को, एसडीओपी साहब को, कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बंडा नगर में जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया था मुस्लिम समुदाय के द्वारा, और लेकिन इसमें बाद में जुलूस समाप्ति के कुछ घंटे बाद कुछ लोगों के द्वारा ये बताया गया कि जो जुलूस में सबसे पहले संजय कॉलोनी क्षेत्र में जो पेपर गन के द्वारा जो चमकीली उड़ाई गई थी, वो चमकीली कतरनें, उन कतरनों में कहीं कहीं पर देवी देवताओं के चित्र भी देखे गए हैं, और इस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए बंडा थाने में इसकी लिखित रिपोर्ट लिखाई गई थी, और इस पर बंडा थाने में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए इसमें आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया गया है। लेकिन आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के उपरांत उन्हीं चमकीली कतरनों के मैटर पर मुस्लिम समाज के द्वारा भी एक लिखित ज्ञापन दिया गया है, और सार्वजनिक रूप से ज्ञापन में किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म के लोगों को किसी के धर्म की आलोचना न करने की वो भी अपील की गई है, और शांति की अपील भी की गई। साथ में किसी प्रकार से उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये इस तरह का कृत्य उनके द्वारा नहीं किया गया। साथ में उनकी कतरनों में और भी कई प्रकार की चीज़ें अलग अलग कतरनों में मिल रही है। उन चमकीली कतरनों में जो कतरनें मुस्लिम समाज द्वारा आज पेश की गई है हमारे समक्ष, उसमें कुछ कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं और कुछ मस्जिद के चित्र भी हैं। तो अभी एक जांच का विषय हो गया है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आम जनता से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की भ्रामक बातों में किसी को नहीं आना है। पुलिस अपना निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई करेगी और निष्पक्षता से इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, मुस्लिम समाज द्वारा बताया गया है कि कुछ मतलब जो गियर गन में डाले गए थे वो चमकीली टाइप की, तो वो सागर से ली गई थी, तो क्या सर उसमें क्या है? मुस्लिम समाज द्वारा जुलूस में उपयोग किए गए जो पेपर गन में चलाए गए चमकीली कतरनें थी, वो किसी सागर से किसी व्यवसायी से खरीदी जाना बताई जा रही है। इस मुद्दे पे भी जांच की जाएगी, इस पक्ष में भी साक्ष्य संकलन की जाएगी। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।